हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स शुरू हो गए हैं। तो रेलवे की विभिन्न परीक्षाएं चलती रहती हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए रेलवे सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस के क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में रेलवे द्वारा पूछे गए हैं, आपको कवर कराए जा रहे हैं। इससे पहले ऑलरेडी 70 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखेंगे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका। पहला पॉइंट है, किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं। किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं। तो 4Be बोरान के, ठीक है, बेरिलियम के। तो 4Be होता है बेरिलियम, इसी के गुण जो है मैग्नीशियम के समान पाए जाते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। तो यह नाभिकीय बल कहलाता है। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा जो प्रोटॉन पर आरोपित बल होता है वह नाभिकीय बल कहलाता है। अगला देखेंगे, ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन के संयोजकता है। तो ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है। तो क्लोरीन की संयोजकता जो होती है, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता 7 होती है। क्यों? क्योंकि Cl2O7 होता है, ठीक है। ये फार्मूला क्लोरीन ऑक्साइड Cl2O7, क्लोरीन की ऑक्सीजन के सापेक्ष संयोजकता 7 होती है। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट है आपका नर जनन। नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन। तो नर जनन जो कोशिकाओं का उत्पादन होता है वह वृषण में होता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टेरिक अम्ल का मिश्रण है। बेकिंग पाउडर जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टेरिक अम्ल का मिश्रण होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट, सुबेरियन। सुबेरियन कार्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है, ठीक है। अगला पॉइंट हो जाएगा, पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है। तो वह हार्मोन है ऑक्सीन। इसी की वजह से सूर्य की रोशनी की तरफ पौधा झुकता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी OH का होल ट्वाइज होता है। इसका फार्मूला सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl से अपक्रिया करता है, ठीक है। अगला पॉइंट हो जाएगा, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बहने वाली लहरें होती हैं। तो किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बहने वाली लहरें अनुदैर्ध्य होती हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा, परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है। तो ब्लॉक डी से संबंध रखता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण होता है। यह 90 डिग्री होता है, तभी कार्य शून्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है। तो इस स्थिति में संवेग संरक्षण रहता है। संवेग जो है संरक्षित रहता है। अगला पॉइंट हो जाएगा, समूह
में निष्क्रिय गैसें होती है। तो समूह जो 18वां होता है, कॉलम नंबर जो 18 होता है, समूह 18, उसमें नोबेल गैसेस यानी कि निष्क्रिय गैसें पाई जाती हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। तो देख सकते हैं आप लोग, ये सभी क्वेश्चंस किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो देख सकते हैं आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा में 2018 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो अब आगे हम कराने वाले हैं। तो इसी तरीके से इस प्ले लिस्ट में 70 क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं, 70 वीडियोज। ठीक है, तो प्ले लिस्ट में जाके अवश्य देखें आप लोग। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर कराया गया है। रेलवे के लिए ही जो सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके जीएस के, उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। उसमें भी 70 के अराउंड वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड किए गए हैं। तो आप लोग प्लेलिस्ट जरूर एक बार चेक करें, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उसका लिंक, वहीं से डायरेक्ट आप लोग जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस और नाइट्रोजन गैस भरी होती है। निष्क्रिय गैस और नाइट्रोजन भरी होती है। अगला पॉइंट देखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन को रखा जाता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन को रखा जाता है। तो समूह नंबर 17वें में, ठीक है, हैलोजन तत्वों को रखा जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे, क्वाइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष 90 डिग्री होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है। ठीक है, अगला बिंदु देखेंगे, अगला पॉइंट, वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा, O2 का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन, O2 यानी ऑक्सीजन का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, अगला पॉइंट हो जाएगा, निम्न में कौन सा जानवर मुकुलन यानी कि बडिंग द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जन्म को कार्यान्वित करता है। तो बडिंग वाला जो प्रोसेस होता है वह हाइड्रा में होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट आपका है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितने गुना है। तो 1/6 गुना है। ठीक है, 1/6 है। पृथ्वी पर अगर भार 60 kg है तो चंद्रमा पर इसका भार हो जाएगा 10 kg। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, जबकि मास में कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ वेट में चेंज आता है ग्रेविटी की वजह से। अगला है, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, निम्न में कौन सा हार्मोन युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है। तो यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, जो युवा समय में, युवा अवस्था में लड़कों में दिखाई देने वाले चेंजेस लाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया था। तो परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को मोजले यानी मोस्ले ने वर्गीकृत किया था। अगला है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है CaOH का होल ट्वाइस। अगला पॉइंट हो जाएगा आपका, 5 से 8% एसिटिक एसिड को कहा जाता है, यह सिरका बोलते हैं।
5 से 8% एसिटिक एसिड का। अगला पॉइंट होगा श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है। तो श्रवणीय रेंज से नीचे की ध्वनि आवृत्तियों को इंफ्रासोनिक कहा जाता है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट। ये देखिए ग्रुप डी की परीक्षा में ये भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो साइंस आपकी इससे बाहर तो नहीं जाएगी। जो भी क्लासेज आपको कराई जा रही हैं रेगुलर आप लोग जुड़ जाएं। जो भी बच्चे फास्ट रिवीजन करना चाहते हैं अपना, तो ज़रूर इस चैनल को ज्वाइन करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अवश्य ज्वाइन करें आप लोग, बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। इससे पहले भी वीडियो जो पड़े हुए हैं 70 वीडियो, उनको अवश्य आप लोग देखें। नेक्स्ट पॉइंट है किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल अभिकेंद्रीय बल को तेजी प्रदान करता है। यानी किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल अभिकेंद्रीय बल को तेजी प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है दूध के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए, ठीक है। बेकिंग सोडा मिला देता है ताकि दूध का ऑक्सीकरण ना हो। अगला पॉइंट देखेंगे चालक तार को पीवीसी द्वारा कोटिंग करके शॉर्ट सर्किट से रोका जाता है, ठीक है। पीवीसी द्वारा कोटिंग किया जाता है ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। नेक्स्ट पॉइंट होगा 4 कार्बन परमाणुओं वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग है। यह उपसर्ग जो है वह ब्यूट है, ठीक है, ब्यूट। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा O2 का आणविक द्रव्यमान होता है। O2 का आणविक द्रव्यमान 32 होता है, ठीक है, क्योंकि O का द्रव्यमान होता है आपका 16। अब यहाँ पे है O2, तो इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा बादलों का रंग सफेद प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखता है। अगला पॉइंट देखेंगे ग्रेगरी मेंडल ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवांशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया। तो ग्रेगरी मेंडल ने ही सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवांशिकता के सिद्धांत को प्रतिपादन में योगदान दिया था। अगला पॉइंट हो जाएगा देख सकते हैं खालिस्तान की जगह आपका आ जाएगा लिग्निन के कारण स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। अगला पॉइंट हो जाएगा 2 फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग मायोपिया और हाइपरमाइट्रोपिया से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है किलोवाट घंटा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका बीज पत्र पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट है पारा का अयस्क है। पारा का जो अयस्क है वह शीनेबार है। पारा को शीनेबार नामक अयस्क से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इका एल्यूमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में गैलियम धातु के रूप में नामित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है जाइलम एक जटिल स्थायी ऊतक है। अगला पॉइंट देखेंगे त्वरण की विमा क्या होती है तो L1 M0 और T-2 होती है, यानी कि मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर होता है फार्मूला, इसीलिए विमा इसकी बन जाएगी LM 0 T टू द पावर -2। अगला पॉइंट है तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में KLM कक्षाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है। यह पदार्थ क्यूटिन कहलाता है। रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा पर क्यूटिन की परत दिखती है। ठीक है, क्यूटिन की परत। तो देखिए बिना टाइम वेस्ट किए आपका बहुत अच्छे से रिवीजन कराया जा रहा है। ठीक है, तो जो भी बच्चे फास्ट रिवीजन करना चाहते हैं साइंस का और किसी भी एग्जाम को आप लोग दे सकते हैं और इससे बाहर क्वेश्चन आपका बिल्कुल नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? स्थितिज ऊर्जा बराबर होती है mgh। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप घर्षण होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, जिस परमाणु के बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता 0 होती है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? सोडियम से क्लोरीन की ओर जब जाते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है। ठीक है, सोडियम से जब क्लोरीन की तरफ जाते हैं तो आपका परमाणु आकार बढ़ता नहीं है जबकि घटता है। ठीक है, घटता है। ओके, तो इसी तरीके की डेली की क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। डेली मॉर्निंग ये क्लास अपलोड की जाएगी। आप लोग फास्ट रिवीजन करें ताकि हर एग्जाम को आप लोग पढ़ के आए। ओके, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।